मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। संसदीय जीवन की एक नई शुरुआत प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थकों को शायद 4-5 दशक पुराना वक्त याद आ रहा था। वो दौर याद आ रहा था जब इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी। वो दौर याद आ रहा था जब राजनीति का मौजू कुछ यूं था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहने तक से गुरेज नहीं किया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब से प्रियंका गांधी वाड्रा सार्वजनिक जीवन में हैं, समर्थकों को प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। वही अक्स, वही नक्स, वही बाल, वही नाक, चलने बोलने का वही अंदाज। प्रियंका ने सांसद के तौर पर शपथ ली तो उनकी साड़ी चर्चा में आ गई। केरल कासुव साड़ी पहनकर जब वो शपथ लेने आई तो इंदिरा गांधी की वैसी ही साड़ी नेटिजन्स ने खोज निकाली थी। इंदिरा अपने दौर में परंपरागत साड़ियां पहनकर जब संसद में नजर आती थीं, तो उनका प्रभाव और बढ़ जाता था। प्रियंका उसी अंदाज में संसद के भीतर बाहर नजर आ रही हैं। संसद के बाहर प्रियंका की एक ऐसी तस्वीर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, आजाद हूं, फौलाद हूं, बेसब्र हूं, बेबाक हूं, निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं। संसद में शपथ लेने के बाद खुद प्रियंका ने कहा था कि मुझे दादी याद आई। इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने, आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी प्रियंका, आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपने? मौजूद है प्रियंका जी, संसद हाथ। बतौर सांसद प्रियंका गांधी का पहला संसद सत्र भाई राहुल गांधी के कार्यक्रमों, रणनीतियों और इरादों की परछाई के तौर पर नजर आ रहा है। वो राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती नजर आती हैं। लेकिन संसद सत्र में जब राहुल गांधी पर सबसे बड़ा हमला बीजेपी की ओर से हुआ है, तो सबसे पैना जवाब प्रियंका का है। त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। लोग जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुई इस देश के लिए। जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या कह रही हैं? मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के हमले का जवाब देने में अपने परिवार की विरासत को आगे किया। खासकर इंदिरा गांधी के विराट व्यक्तित्व को बीजेपी के हमले की ढाल के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की। ये शायद इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी से लड़ने का शायद सिर्फ वही एक ब्रह्मास्त्र शेष बचा है। प्रियंका गांधी के संसदीय जीवन की शुरुआत ऐसे वक्त में हुई जब कांग्रेस पार्टी लंबे समय से केंद्र की सत्ता से दूर है। वैसे राजनीतिक तौर पर प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के पीछे पीछे दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस के वो समर्थक जो आज भी कांग्रेस के पुराने दिन का इंतजार कर रहे हैं, उनको प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। और जब वो भाषण देती है, उनका तेवर जब दिखता है, तब भी वो इंदिरा को याद करती हैं। सवाल यह है कि सिर्फ अक्स, नक्स, अंदाज और तेवर होने भर से प्रियंका गांधी कभी इंदिरा गांधी बन सकती हैं?
23 अक्टूबर को कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्रियंका के वायनाड चुनाव नामांकन को इंदिरा के चुनाव नामांकन की तस्वीरों से तुलना करते हुए लिखा, आज भाजपा के लोग इसी कारण सहमे हुए हैं। कांग्रेस की एक पूरी फौज है जो मानती है कि प्रियंका माने इंदिरा। बिल्कुल दिखता है, बातचीत करने का तरीका, बोलचाल की जो स्टाइल है उनका, और जिस तरह से वो भाषण देती हैं और जिस तरह से कनेक्ट होती हैं जनता से, वो सब जाहिर करता है कि उनका इंदिरा जी के साथ जो एक पारिवारिक लगाव है वो जाहिर होता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे ML फोतेदार ने अपनी किताब द चिनार लीव्स अ पॉलिटिकल मेमोयर में इंदिरा गांधी के हवाले से लिखा है, उसमें लोग मुझे देखेंगे। खुद प्रियंका गांधी अपनी दादी की यादें, किस्से और अपने रिश्ते बताकर जनता से वही कनेक्ट ढूंढने की कोशिश करती दिखी। मसलन इसी 31 अक्टूबर को इंदिरा की पुण्यतिथि पर प्रियंका ने अपने भाषण का वो अंश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें प्रियंका इंदिरा के मौत के पलों को याद कर खुद का अनुभव साझा कर रही हैं। अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा के आखिरी कश्मीर दौरे को भी प्रियंका ने याद किया था, जिसमें प्रियंका उनके साथ थी। मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे, मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का, जो चिनार के पेड़ हैं पतझड़ के समय जो गिरते हैं मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए, 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था। इंदिरा से अपने रिश्ते को जनता से रिश्ते का पुल बनाने की कोशिश प्रियंका के कई प्रयासों में देखी जा सकती है। मसलन 19 नवंबर 2019 को दादी इंदिरा की जयंती पर उनके साथ खुद की मस्ती में झूमती तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रियंका ने लिखा, दुनिया में मैं जिस सबसे बहादुर स्त्री को जानती हूं उसकी याद में। लेकिन इंदिरा से रिश्ता होना और इंदिरा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मौजूदा राजनीति को समझने वाले इसे अच्छे से समझते हैं। फोतेदार ने अपनी किताब में लिखी थी इंदिरा गांधी के हवाले से। इंदिरा गांधी ने फोतेदार साहब को ये कहा था कि अगर मैं कभी मेरी पोती सक्रिय राजनीति में आई तो लोग मुझे भूल जाएंगे। मुझे लगता है ये दादी की एक ऐसी भावना थी, लेकिन वो दादी को उस आज की राजनीति के बारे में, उसकी विषमताओं के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इसीलिए आज प्रियंका गांधी राजनीति में है, इंदिरा गांधी का नाम भी लेती हैं, लोग उनका सम्मान भी करते हैं। उत्तर प्रदेश पे हमने देखा 200 से ज्यादा उन्होंने विधानसभा के चुनाव में सभाएं की, सब सभाओं में लोग आए, लेकिन सीटें केवल 2 मिली, वोट के नाम पे 0। इंदिरा गांधी बड़ी शख्सियत थी। जब वो राजनीति में आई तब कांग्रेस पार्टी के सामने कोई दूसरी पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। आज हालात बदल चुके हैं। 2014 से देश में सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। एक तरफ जहां प्रियंका सोनिया गांधी की तरह छवि रखती भी हो, लेकिन उनकी राह उतनी आसान नहीं होगी। मौजूदा राजनीति इंदिरा के दौर की राजनीति से अलग है और प्रियंका में इंदिरा वाला करिश्मा देखना
भूल हो सकती है। इसकी राजनीतिक नजीरें भी मौजूद हैं। प्रियंका गांधी ने 2019 लोकसभा के ऐन पहले राजनीति में औपचारिक प्रवेश किया था। कांग्रेस का महासचिव बनाकर राहुल गांधी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा था। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस का हश्र क्या हुआ, कौन नहीं जानता। खुद राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। सनत रहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, उस पर सबसे तीखा जवाब प्रियंका का आया, वो भी इंदिरा का नाम लेकर। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? हालांकि प्रियंका के ऐसे तेवर के बावजूद 2024 का जनादेश भी सबके सामने। इस बीच अगर कांग्रेस प्रियंका में इंदिरा की मजबूत छवि देखने की कोशिश करती भी है, तो बीजेपी को इंदिरा का इमरजेंसी वाला चेहरा याद है। नजर आएंगी तो इमरजेंसी याद आएगी। देश के संविधान को कैसे तोड़ा था, कैसे लोकतांत्रिक संस्थानों का गला घोटा था, कैसे देश को जेल बनाया था, वो याद आएंगी तो 1984 भी याद आएगी। यही नहीं, जब कांग्रेस प्रियंका को इंदिरा जैसा मजबूत बनाने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी ये भी नहीं भूलेगी कि राहुल ने चुनाव से पहले ही वायनाड से कह रखा है कि वो अब भी अनऑफिशियल सांसद होंगे। I have come here not as the candidate but as a campaigner. As I already mentioned to you, I'm already your unofficial member of parliament. So I don't need to stand as the official member of parliament. खैर, प्रियंका की संसदीय पारी शुरू हुई है तो अभी वक्त बहुत सी परीक्षाएं लेगा। इंदिरा भी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में गूंगी गुड़िया कही गई थी, जबकि प्रियंका तो शुरू से जूझती, संघर्ष करती नजर आई है। भले अभी उनका रोल राहुल के साथ खड़े होने तक सीमित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।